गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे हमारी क्रीवा के साथ मॉर्निंग हो गई है। डेनिस भी चले चुके हैं ऑफिस के लिए। यहाँ पे मैं और क्रीवा दोनों अकेले ही हैं। क्रीवा भी उठ चुकी है। सो यहाँ पे अभी सीधी क्रीवा को मैं थोड़ी देर के बाद मैं ब्रश वगैरह करूँगी। इसके बाद क्रीवा को मालिश कराते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। आज का व्लॉग स्पेशल है क्योंकि आज आने वाले हैं मामू एंड नानी क्रीवा के, यानी कि मेरी मम्मी और भाई आने वाले हैं। और डेली व्लॉग नहीं कर रही हूँ, समझो ये व्लॉग ना रामनवमी के दिन का था। बहुत पुराना बोल सकते हैं या फिर 8-10 दिन हो गए समझो, क्योंकि आज ना कौन सी तारीख है, आज 9 अप्रैल है। तो आज ही ये व्लॉग जाएगा और आज मैं ये एडिट कर रही हूँ। रामनवमी वाले दिन का ये व्लॉग था। सो हम लोग मंदिर जाने वाले थे, इसलिए मम्मी पापा और भाई आए थे उस दिन। तो उस दिन का व्लॉग है। आई नो मैं बहुत कम व्लॉगिंग कर रही हूँ और डेली व्लॉग्स नहीं अपलोड कर रही हूँ, कभी धीरे धीरे रेगुलर हो गए। और अभी कुछ दिनों से ना मैं डेली व्लॉग्स डालने का कोशिश कर रही हूँ। अभी 2-3 व्लॉग्स हैं पुराने जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद सारे नए व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और डेली व्लॉग्स डालने की कोशिश करेंगे क्रीवा के साथ। देखते हैं कितना कर पाते हैं। कोशिश तो मैं 100% अपना दूंगी। यहाँ पे मम्मी और भाई आ चुके थे, पापा नीचे ही थे क्योंकि लेट हो रहा था और सामान ज़्यादा था, इसलिए फिर मैंने भाई को ऊपर बुला लिया। तो भाई और मम्मी दोनों मुझे लेने के लिए आ गए क्योंकि क्रीवा को भी देखना था, क्रीवा को भी लेके चलना था ना, इसलिए सामान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यस हम लोग 2 दिन रुकने के लिए जा रहे हैं मम्मी के घर। सो 2 दिन हम वहीं पे रुकेंगे। मैंने व्लॉग्स बहुत कम बनाए वहाँ पे क्योंकि यार अभी क्या होता है यहाँ पे हम मतलब बहुत काम करके मैं थक जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं मायके जाऊँ तो बस आराम करूँ, कोई भी काम नहीं करूँ। बाकी मैंने व्लॉग तो बनाया है, 1 या 2 व्लॉग बनाए हैं। तो वो आप लोगों को इसके बाद मैं डालने की कोशिश करूँगी। और फिर इसके बाद मैंने 1-2 और व्लॉग्स बनाए हैं यहाँ पे आने के बाद। इसके बाद जो भी सारे व्लॉग्स होंगे वो नए हैं। तो यहाँ पे भाई ने पकड़ा है क्रीवा को, साथ में मम्मी भी है। तो हम लोग ना पहले मंदिर हो आएंगे, फिर इसके बाद जो सामान है वो लेने के लिए आएंगे। कुछ प्लान में थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि सामान रखने के लिए जगह नहीं थी गाड़ी में। गाड़ी पूरी सामान से भरा हुआ था। भाई का एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस है ना, तो वो बहुत सारा सामान लेके आया था, बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। तो यही रीज़न है कि हमें फिर से आना पड़ेगा सामान लेने के लिए। यहाँ पे नानू भी है, आप देख सकते हैं पीछे सारा सामान रखा हुआ है। तो इसलिए यही रीज़न था कि सामान हम लोग ऊपर ही रख कर आ गए। और बहुत गर्मी थी। फिर क्रीवा के साथ ना ये गर्मी में जाने मन भी नहीं कर रहा था, ठीक भी नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपनी बच्ची को ना गाइस नो डाउट अपना कंफर्ट देने की 100% मैं कोशिश तो करूँगी कि क्रीवा को मैं कंफर्ट जोन में रखूँ। लेकिन सारे माहौल की आदत होनी चाहिए बच्चे को, ऐसा मेरा मानना है। गर्मी ठंडी या फिर अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों की, सारी चीज़ों की आदत होनी चाहिए ताकि बच्चा ना किसी भी माहौल में अपने आप को रख सके, राइट। फिर हम अच्छा ही देंगे बेबी को, तो फिर बुरी चीज़ों की आदत नहीं होगी। सो ऐसा नहीं करना है और चीज़ों की वैल्यू करना भी सिखाना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग क्या सोच रखते हैं कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, बहुत अच्छी कमेंट आ रही है आजकल आप लोगों की, पढ़ के अच्छा भी लग रहा है। ऐसे ही आप लोगों की अच्छी कमेंट का इंतज़ार रहता है। और यहाँ के लोकल लोग यानी कि गुजराती लोग भी हमें बहुत देखने लगे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर मैं गुजराती में कहूँ तो આભાર તમારો કે તમે પણ મને પસંદ કરો છો અને મારો વ્લોગ્સને પસંદ કરો છો। અને એ જો હું હિન્દીમાં કહું તો થેન્ક यू सो मच गाइस। તમે आई मीन आप मुझे पसंद करते हैं और मेरे व्लॉग्स को देखना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे मंदिर आ चुके हैं। साईं बाबा का मंदिर है ये नवसारी। अगर आप लोकल हो गए यहाँ के तो पता ही होगा। और रामनवमी के दिन यहाँ पे हर साल इस तरह का क्या बोलते हैं, बहुत भीड़ होती है और बहुत सारे लोग आते हैं। उस दिन ना गाइस बहुत गर्मी थी और यहाँ पे महाप्रसादी का भी प्रोग्राम होता है। तो हम लोग प्रसादी लेके ही जाएंगे, यहाँ तक आए हैं। तो क्रीवा देखो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं रोई थी, बहुत एंजॉय किया सब लोगों के साथ।
गर्मी थी इस वजह से हम भी थोड़ा परेशान हो गए थे। बाकी घर पे मैं अपनी बात करूँ तो डिलीवरी के बाद ये जो मेरे 3 महीने गुजरे हैं ना, बहुत समझो एक मेंटल हेल्थ होती है ना, आप भी बहुत अच्छे से मेरी बात को समझोगे अगर न्यू मम्मी आप भी बने हो डिलीवरी के बाद। एक मम्मी की ना बहुत बुरी हालत हो जाती है, बस घर पे रहना, बेबी को सुलाना, फीडिंग करवाना, सुलाना, फीडिंग करवाना, एक ही काम रहता है मम्मा का, न्यू मम्मी का। फिर इसके बाद जो थोड़ी बहुत ये जो छुट्टी मिलती है ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत ये ब्रेक मिलता है, उससे बहुत आराम मिलता है। यहाँ पे हमारे दर्शन हो गए। यहाँ पे एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्रीवा की वजह से हम बहुत लकी है ये बोल सकते हैं, क्योंकि क्रीवा को यार यहाँ पे सब लोग इतना पसंद कर रहे थे। हम लोग लेके आए थे ना, तो सभी लोग बोल रहे थे कि सो क्यूट, कितनी प्यारी बच्ची है और कितनी छोटी है। तो क्रीवा की वजह से ना हम लोगों को डायरेक्ट दर्शन मिल गया। आप लोग भीड़ भी देख सकते हैं कितनी भीड़ है महाप्रसादी में भी। तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं रुकना पड़ा। जो मेन गेट होता है ना, वहाँ से ही वो क्या बोलते हैं महाराज जी होते हैं ना, तो उन्होंने डायरेक्ट हम लोगों को बुला लिया कि बच्ची को लेके यहाँ पे आ जाओ और माथा टिकवा के जाओ। तो मैं बहुत अपने आप को लकी मान रही थी कि क्रीवा की वजह से हमें बिल्कुल भी भीड़ में नहीं रुकना पड़ा, डायरेक्ट हम लोगों को दर्शन मिल गया। साईं बाबा ने हमें डायरेक्ट बुला दिया। यहाँ पे फीडिंग करवा रही थी, क्रीवा को भूख लगी थी, सो फीडिंग करवाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी मम्मी के साथ बैठने के लिए। भाई और पापा, ये जो आप लोगों को मैंने लाइन दिखाई ना, वो लाइन में खड़े हैं महाप्रसादी लेने के लिए, लेकिन बच्चे के साथ इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना मुश्किल है, राइट। तो भाई आएगा ना, तो फिर हम लोग भाई के साथ सीधा चले जाएंगे, भाई और पापा के साथ। क्रीवा देखो कैसे मस्त एंजॉय कर रही है, क्योंकि क्रीवा का पेट भरा हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पहले ही, मैंने क्रीवा को फीड करवा दिया। और मैं अब जब भी क्रीवा को लेके बाहर चलती हूँ तो अपनी फीडिंग सॉल वगैरह लेके ही चलती हूँ। और आजकल मैं बहुत कम क्रीवा को फार्मूला मिल्क यानी कि पाउडर वाला मिल्क दे रही हूँ। जितना हो सके इतना ब्रेस्ट फीडिंग ही मैं करवाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया है। बहुत कुछ प्रॉब्लम आई थी और अभी भी प्रॉब्लम है ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जो मैं शेयर करूँगी, इसमें आप लोगों के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो यहाँ पे हम लोग महाप्रसादी कर रहे थे। यहाँ पे भी हम लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इतना खड़ा नहीं होना पड़ा क्रीवा की वजह से। और बस महाप्रसादी लेने के बाद हम लोग निकल रहे थे। और इससे पहले यहाँ पे ना एक छोटा सा पार्क है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। ऐसे ही बहुत गर्मी थी, तो अपने आप को थोड़ा चिल करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पे बैठे। और क्रीवा के साथ बहुत सारी रील भी हम लोगों ने, वीडियोस भी बनाए। वो आप लोगों को क्रीवा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप क्रीवा के फ़ोटोशूट नहीं कर रहे हैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के। सो गाइस, क्रीवा के बहुत सारे फ़ोटोशूट मैंने किए हैं, वो आप लोगों को क्रीवा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिलेगा। और अभी से मैं सोच रही हूँ कि एवरी मंथ क्रीवा के जो मैं फ़ोटोशूट करूँगी और जितने भी क्रीवा के फ़ोटोशूट करूँगी, सो कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे भी पोस्ट कर दूँगी यूट्यूब पे। बाकी के जो इंटरेस्टिंग वीडियोस, रील्स एंड फ़ोटोज़ वगैरह है, वो क्रीवा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिलेगा। सो ये मामू के साथ और मेरे साथ और फिर पापा के साथ भी क्रीवा ने बहुत रील बनाई और क्रीवा बहुत एंजॉय कर रही थी, आप लोग देख रहे थे। बीच बीच में 1-2 बार रोई क्योंकि क्रीवा को भूख लगी थी। फिर मैंने क्रीवा को फीडिंग करवाया, तो वो आराम से फिर एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे थोड़ा मतलब गर्मी थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को चिल भी लग रहा था। ट्री के नीचे अच्छा फील कर रहे थे। यहाँ पे पापा देखो इस तरह से क्रीवा को ना झूला रहे थे, तो क्रीवा बहुत एंजॉय कर रही थी। देखो कैसे ये मस्त खड़ी है नानू के साथ। फिर हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए। पहले अपने घर यानी कि मेरे घर चल रहे थे, क्योंकि मेरे और क्रीवा के कपड़े और कुछ सामान लेना था। सो यहाँ पे मैं और मम्मी आ गए अपनी सोसाइटी में। सामान लेने के बाद सीधा जाएंगे घर, मम्मी के घर। और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत दिन के बाद भी नहीं बोल सकते हैं, 1 हफ़्ते के बाद मैं जा रही हूँ। बीच में मैंने 2-3 व्लॉग यहाँ के बनाए थे, ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि
मैं भी अभी सेटल हो रही हूँ, बच्चे के साथ थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से समझोगे। अभी हम फाइनली घर आ गए थे मामू के, यानी कि मेरे मायके आ गए थे। बच्चे के आने के बाद यार सच में नानी हाउस और मामू हाउस ही अब मुँह से निकलने लगा है। मैं अपना मायका तो भूल ही गई हूँ, समझ सकते हैं। तो मैं बहुत थक गई थी क्योंकि गर्मी की वजह से सच में अगर कुछ काम भी नहीं करते ना तो भी इंसान बाहर जाके आता है तो बहुत थक जाता है। इसके बाद आने के बाद थोड़ा आराम किया, क्रीवा को भी झूले में सुलाया। ये क्रीवा का फोल्डेबल झूला है, सो हम लोग लेके ही आए थे। और एक दिन भी जाना होता है ना तो इसे मैं ज़्यादातर साथ में लेके ही चलती हूँ क्योंकि फोल्डेबल है। बाइक पे अगर एक्टिवा पे भी आना होता है तो वो आराम से आ जाता है। और मैंने बेल्ट मंगवाया है गाइस, क्योंकि मैं एक्टिवा चलाती हूँ और घर सब कुछ मुझे ही करना है। अब कब तक मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड होती रहूँगी, राइट। तो छोटी मोटी चीज़ें अगर मुझे लानी हो तो मैं क्रीवा के साथ भी बेल्ट पहना के लेके जा सकती हूँ मार्केट। सो यही रीज़न है। शाम का टाइम है, चाय पी रही थी। आई नो गर्मी बहुत है, लेकिन मम्मी यहाँ पे बनाती है सबके लिए तो मैं भी पी लेती हूँ। बाजू में चिप्स रखी थी, चिप्स खा रही थी क्योंकि मुझे लगी थी भूख। आजकल बहुत भूख लगती है मुझे, फीडिंग करवाती हूँ ना क्रीवा को, तो यही भी मतलब ये भी रीज़न हो सकता है। चलिए फिर इसी के साथ मैं ये व्लॉग को भी एंड करती हूँ। सबके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।